चलो अब आज वाली क्लास में हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो क्वेश्चंस अब आज वाली क्लास में हमने करने हैं डिस्कस, वो सारे क्वेश्चंस एक्चुअली हमारे हैं सीन, हमने देखे हुए हैं। तो अब काम क्या है कि ये देख पाना कि जो जो हमने करा, जो थ्योरी हमने करी, उसको अटेम्प्ट करने में और क्या हो सकता है। साथ में थोड़ी सी और थ्योरी एसोसिएट होगी, उसको भी वर्ड बाय वर्ड समझना, जो कि डायरेक्टली क्लास में आई नहीं आई, पर बीच में अपने आप हर क्वेश्चन के साथ नए पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे, तो उनको समझना। पर कंप्लीट डिस्कशन अटेंड करना पूरी तरह टिक के। हर क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, अगर मान लो आप जैसे अपने आप अटेम्प्ट कर चुके हो, तो उसमें अगर ब्लॉक हुए तो पैनिक नहीं होना। देखो हम लोग बिल्कुल राइट टाइम पे राइट चीज़ को समझ रहे हैं। एक बार सुनने के बाद हमारे माइंड में मोमेंटम बनना शुरू होता है कि इस काम को एग्जीक्यूट कैसे करना चाहिए। नॉर्मल क्लास में भी एक्चुअली मेरे पास इतना समय नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता कि इतना टाइम डिवोट कर सकें। पर अभी एडवांटेज है कि हर बात जो हम लोग देख रहे हैं उसको डाइजेस्ट करेंगे और हर बात के पीछे का मोटिव समझेंगे। तो आज वाली क्लास लंबी क्लास होगी, पर बिल्कुल ध्यान से समझना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने आया। हमें किसी ने कहा कि आर और एस कोई 2 पॉइंट्स हैं, पी क्यू आर एस हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सिंपली हमें ये लाइंस गिवन है, इन लाइंस का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन बनाया, तो हमने बना दी। वो तो सिंपल था, 2 लाइंस ये बन गई। अब ये बनाने के बाद हमें कहा गया कि ये 4 पॉइंट्स बने, हमने ऐसे बना लिए। ये देखिए हमें कहा गया कि बताओ जो ये पी क्यू आर एस बने पॉइंट्स, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये क्या पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो हमने देखा, वैसे तो फिगर देख के देखो तो इस लाइन का स्लोप -1 है, इस लाइन का स्लोप भी -1 है। ये जो फिगर बनी एक्चुअली क्या बनी, ट्रेपीजियम। क्या बना, ट्रेपीजियम। कैसे पता चला, हमें देख के समझ में आया। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब इसमें कहानी आ गई कनसाइक्लिक की। पर जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करोगे ना, तो उस समय दिमाग लगाओगे बिल्कुल रॉकेट की स्पीड पे कि मैं देखो फटाफट इसको मैं कैसे सोचने की करता। अगर कभी कोई और मोमेंट होता तो हम क्या करते, हम एक्चुअली इनमें से 3 पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल बनाते और फिर देखते कि वो 4th पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। पर ऑब्जेक्टिव में मैं ऐसे नहीं करता। मैं कहता ये P,0, ये Q,0। अगर ये सर्कल होगा तो उसका सेंटर, ये कॉर्ड बनी, उसका मिड पॉइंट क्या हो जाता, P+Q/2। ऐसे ये सर्कल होता, अगर यहाँ से सर्कल पास करता तो ये कॉर्ड होती, उसका सेंटर क्या बनता, P+Q/2, वो आता y कोऑर्डिनेट। तो अगर सर्कल बनता तो उस सर्कल का सेंटर ये होना चाहिए था। तो अगर ऐसा कोई सर्कल होगा तो उसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से सेम आना चाहिए। वो सेम आ रहा है, P+Q/2 माइनस P का होल स्क्वायर, P+Q/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये वही सेम आ रहा है। मतलब ये पॉइंट्स कनसाइक्लिक है। तो एक तरीका इस बात को समझ पाने का, हैंडल कर सकने का ये था, फिगर में ना भी लगे तो भी है कनसाइक्लिक। ये 4 पॉइंट्स कनसाइक्लिक थे। मैंने कैसे पता करा, फटाफट मैंने इन 4 पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल बनाने की कोशिश कर ली। क्यों करी, क्योंकि बन पा रहा था, ऐसे तेज हो पा रहा था। और मेरा काम क्या है, थ्योरी कर लेने के बाद क्वेश्चन को तेज कर पाना। तो ये उसी का एग्जाम्पल था। अब इसी बात के साथ कुछ बहुत ही काम की एक नई थ्योरी सुनो। हमने पहले उस थ्योरी पे बात नहीं करी, लेकिन वो बहुत काम की, उसको डाइजेस्ट करना। डायरेक्टली स्कूल के सिलेबस, मतलब बिल्कुल ये डायरेक्टली कंपटीशन में भी इस पे क्वेश्चन अगर हमें नजर आएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पर इसको सुनो, कैसे यूज होगा वो देखेंगे। मान लो अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल है, ये 4 लाइंस हैं, L1, L2, L3 और ये L4 = 0। हमें कोई बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू दीज 4 वर्टिसेस। हमने करा था ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, L1 + लैम्डा L2 = 0। ये अब किसी ने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू दीज 4 पॉइंट्स, मतलब इस सिंपली क्वाड्रिलैटरल को वो सर्कमस्क्राइब करे। तो डायरेक्टली उस कर्व की इक्वेशन इन पॉइंट्स को निकाले बगैर हम लोग लिख सकते हैं L1 × L3 + लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 × L4 = 0। ये एक ऐसा कर्व है जो कि इन 4 वर्टिसेस से पास करता है। हम वेरीफाई कर सकते हैं। मान लो ये कोऑर्डिनेट होता, कोई भी मान लो कोऑर्डिनेट होता, मान लो 2,3, तो जो ये कोऑर्डिनेट है ये L3 और L4 दोनों के ऊपर लाई कर रहा है।
तो जब मैं इस पॉइंट को यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ डाले जाने पे L3 0 हो जाएगा, यहाँ डाले जाने पे L4 0 हो जाएगा। तो किसी भी लैम्डा की वैल्यू के लिए इसने 0 हो जाना है। एंड दिस इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, दिस इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कर्व विच पासिस थ्रू दीज 4 पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती है इक्वेशन है। तो अब ये जो कर्व है वो सर्कल भी वो बोल सकते हैं, वो पैराबोला भी बोल सकते हैं, हाइपरबोला भी बोल सकते हैं और एलिप्स भी बोल सकते हैं। पर जो हमें सबसे ज़्यादा शायद काम आएगा, क्योंकि ये एक्चुअली सेकेंड डिग्री की इक्वेशन से रिलेटेड पॉइंट है, तो हमें डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन अकेले ही की जगह है जहां मिल सकता है, और वो है सर्कल। कैसे? अब देखो जो हमने अभी अभी करा, ये सोचो तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी। सोचो कि ये 4 पॉइंट्स हैं, हमें किसी ने कहा कि बताओ इन चारों से पास करता हुआ कर्व बता दो सर्कल है कि नहीं, या सर्कल की इक्वेशन पूछ लेते। तो अब ये हो जाती L1 इंटू L3। मैं इन 4 पॉइंट से पास करता कर्व लिखता है L1 इंटू L3, वो आता px प्लस क्यू वाई माइनस पी इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई माइनस पी क्यू, L1 इंटू L3 सामने वाले, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इंटू L4 एक्स और वाई एक्सिस ही है, वो आ गया y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। ये बनी इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू दीज 4 पॉइंट्स। तो अब इसके सर्कल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो वो सेम हो। सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है, और x इंटू वाई वाली टर्म 0 होती है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ देखो क्या आ रहा है, PQ, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, PQ। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। हम लैम्डा ऐसा ले लेंगे, जो भी यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट बनता होगा उसका उल्टा यहाँ पे लैम्डा ले लो, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, मतलब इट इज़ अ सर्कल, ये सर्कल है। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम ना होता तो हम कहते हैं कि ये 4 पॉइंट्स कंसाइक्लिक नहीं है। ये बहुत काम की थ्योरी है। पहली बार सुनने में हमें, अभी देखो पहली बार सुन रहे हो तो हमें शॉकिंग लगती है, बड़ी नॉर्मल बात है, उसको लेके परवाह ना करा करो। यही ही मेन कहानी है कि पहली बार सुनो, उसको पहली बार सुनने के बाद पैनिक ना हो कि ये मेरे से नहीं होगा, यही गड़बड़ है। इसको सुनो और ये एक्सेप्ट करो कि पहली बार में इस बात में नया लगना ही था, पहली बार सुनिए, पर जब ये अगली बार सुनोगे तो ये जाना पहचाना लगेगा हाँ हमने उस क्लास में सुना था। ऐसे ही ग्रेजुअली आगे बढ़ती है कहानी। तो दिस इज अ न्यू लर्निंग व्हाट वी हैव डन राइट नाउ। बिसाइड्स डूइंग दिस क्वेश्चन वी हैव अंडरस्टूड कि अगर हमें कभी ऐसे एक क्वाड्रिलैटरल के 4 पॉइंट से पास करते कर्व की इक्वेशन अगर बनानी पड़े तो हम ऐसे बना सकते हैं। सर्कल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम कर दो और x इंटू वाई के कोफिशिएंट को 0 होना चाहिए। ऐसे ही इसी के साथ सुनो, मान लो कि कभी अगर एक ट्राइंगल हो, कोई बोले इस ट्राइंगल में ये 3 लाइंस दी जाएं और मुझसे कोई बोले कि इसके सर्कम सर्कल की इक्वेशन बता दो, लाइन से तीनों अजीब अजीब सी हो। तो अब से पहले हमारे पास क्या तरीका था, कि हम ये वर्टिसेस फाइंड करते, अपना दिन खराब करते। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लिखेंगे L1 इंटू L2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इंटू L3 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L3 इंटू L1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कर्व विच इज पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। अब इस कर्व के सर्कल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, सिंपली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, उसको 0 कर दो और उसको इक्वल कर दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को इक्वल कर दो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई को 0 कर दो, उससे लैम्डा और म्यू आ जाएंगे, वो यहां लिख दो, ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो ऐसे क्यों करा, मेरे को सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि मैंने ये क्यों बताया, क्यों, इसकी क्या जरूरत है। ये वर्टिसेस निकाल के भी तो कर सकते थे, पर वैसे करने पे हमें समझ में आता है कि हम सबसे इरिटेटिंग काम क्या कर रहे होते, वर्टेक्स निकालना। और हमने याद करा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे काम की बात क्या है कि लॉन्ग रूट इज राउंड रूट। तो अगर सवाल इस कहानी पे बेस्ड आया रेयर केस में, तो उसको ऐसे ही करना है, पर सबसे बड़ा राजा कौन है, फिगर। सबसे पहले हमने फिगर की बात सुननी है,
उसके बाद हमने ये सब जितना भी ये सारा जो उसके बाद का रोना धोना है वो उसके बाद आएगा। सबसे पहले हमारे लिए सबसे बड़ा मास्टर, सबसे सुप्रीम फैक्टर क्या होगा? फिगर। अगर क्वेश्चन मेरा फिगर से हो रहा है तो मुझे कोई भी आके बताए कि ऐसे कर वैसे कर, मैंने कुछ नहीं सुनना, मैंने फिगर से क्वेश्चन खत्म कर देना है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखो कि ये क्वेश्चन अभी मेरे सामने आया था, देखो अभी ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैंने क्या पहले ये तरीका लगाया? नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फिगर से हो रहा था। तो अगर सवाल फिगर से हो रहा है, कुछ और नहीं यूज करना, कुछ और यूज करा मतलब नलायक हो, वो नहीं करना। तो हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली पिट के हर क्वेश्चन में ऐसी पिटाई करा करा के ग्रेजुअली अपने फिगर की अंडरस्टैंडिंग को जीनियस वाले लेवल पे लेके जाना है, और वो हो जाता है। पर ये जो ग्रिलिंग है इससे अपने आप को नहीं रोकना। चलो अब ऐसे ही डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी गड़बड़ थी। वो गड़बड़ ये थी कि यहाँ पे a/√bc होना चाहिए था। जहाँ से मैंने क्वेश्चन डाला उन्होंने ये गलत लिखा हुआ था, वहाँ पे a/√bc होना चाहिए। देखो क्यों। सिंपली यहाँ पे अभी ये टू था, टर्म ये थी a/√bc -2 इक्वल टू दिस। इसका एलसीएम ले लिया तो ये b + c/√bc बन गया। इस क्वेश्चन को देखते ही हमें क्लियरिटी थी कि ये कैसे का क्वेश्चन था, वो फिक्स पॉइंट वाली कहानी वाला। तो इसमें यहाँ से कोई रिलेशन बनना चाहिए था। तो मेरे मन में आया कि इस 2 को उधर ले जाऊं, तो ये b + c -2√bc/√bc बन गया। ये बन गया √b - √c का होल स्क्वायर /√bc। तो √bc हो गए कैंसिल दोनों तरफ। हमें मिल गया a बराबर √b - √c का होल स्क्वायर के। मतलब √a बराबर आ गया √b - √c के, या फिर √a बराबर आ गया -√b - √c के, क्योंकि हमें पता नहीं था कि दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसलिए यही ABC तीनों पॉजिटिव गिवन थे, पर ये नहीं गिवन था कि BC से बड़ा है कि छोटा है। तो चलो, इसलिए हम लोग को दोनों केसेस लेने चाहिए थे। तो दिखता है कि डायरेक्टली ये एग्जैक्टली वही फॉर्मेट बन गया जो हम जानते थे। इसको इधर ले आओ तो √a - √b + √c 0 हो गया। तो यहाँ पे दिखता है कि √a - √b + √c अगर 0 है, मतलब x को 1 और y को -1 डाल दो तो वो सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही नीचे वाले से x को -1 और y को 1 डाल दो, वो भी करेगा सेटिस्फाई। तो इसका D ऑप्शन बना, और अगर 1 और -1 ऑप्शन होता तो वो भी करेक्ट होता। पर चलो, इस क्वेश्चन में लेकिन गड़बड़ थी, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे √bc था, पर इंटरेस्टिंग है। पता है इंटरेस्टिंग क्या था? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के एक बच्चा पैनिक होता कि क्या पूछ लिया मेरे से, पर देखो जो अंडरलाइन जो स्टोरी है वो हमने करी हुई है, यही पकड़ना है। तो आज वाली क्लास में इसी अंडरस्टैंडिंग को पकड़ना है कि क्वेश्चन अपना करा हुआ होगा, नोन होगा, सीन होगा, पर वो उसको ऐसे हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे कि हमें लगेगा कि हमसे नहीं होना। उसी बात पे हमने कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि कैसे नहीं होना, कहाँ से कुछ नया पूछ लिया, तो वो होता ही नहीं है, फिर कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाता है। ये बहुत साल पहले IIT में आया हुआ है। इसमें ऑप्शन, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, पर चलो करते हैं डिस्कस। ये लाइन कौन सी थी? ये लाइन थी 2x + y = 2। y को 0 पुट करा, x कितना आ गया इसमें 1। x को 0 पुट करा, y कितना आ गया 2। ऐसे ही ऊपर है। तो अब किसी ने पूछा कि इसके अंदर कितने नेचुरल नंबर्स बनेंगे, तो इसका क्या तरीका था? कोई तरीका नहीं था। हमें एक्चुअली ये फिगर बना के गिनना पड़ता, सिंपल गिनना पड़ता। ये 1,0 है, 1,1, 1,2, लास्ट यहाँ पे 1, क्या लाए करेगा, तो वो पता करने के लिए मैंने x को 1 डाल दिया। x को 1 डाला, ये क्या बना 4, उसको उधर ले गए, ये बन गया 16, y आ गया 16/5 विच इज 3 पॉइंट समथिंग। मतलब ये 1, 3 पॉइंट समथिंग है, मतलब 1,3 इसके अंदर लाए करेगा। तो यहाँ पे 1,1, 1,2, 1,3 ये तीनों इस लाइन से नीचे हैं, इस लाइन से ऊपर है। 1,3 भी इसके अंदर लाई करेगा। देखो हमें इस एक्स एक्सिस के साथ चाहिए ना, हाँ ठीक है, तो इसके अंदर 1,3 भी लाई करेगा। ये 3 पॉइंट्स बन गए यहाँ से। अब x को हमने डाला 2,0, वो तो लाइन के ऊपर है, उसको नहीं लेना। 2,1, अब x को मैंने यहाँ 2 डाला, तो जब x को 2 डाला तो ये बन गया 8, उसको उधर ले गए, ये बन गया 20 - 8 12, 12/5 विच इज़ वॉट 2 पॉइंट समथिंग। तो 2,1 और 2,2, तो यहाँ से 2 पॉइंट्स आ गए। फिर x को डाला 3, ये 3,0, इसको यहाँ डाला, तो 3 x को जब 3 डाला तो हो गया 12, 8, 8/5 1 पॉइंट समथिंग, तो 3,1 लाई करेगा।
x को 4 डाला तो 16, 20 माइनस 16 4, तो y कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो 3 यहाँ से बने, 2 यहाँ से बने, 2,1 2,2 और 1 यहाँ पे बना, कितने बने 6, 3 प्लस 2 पॉइंट्स प्लस 1 पॉइंट, कितने पॉइंट्स बने 6, इसका ऑप्शन था 6, तो बी नहीं था, ऑप्शन डी था। तो अगर इसको सही करा तो अपनी बिल्कुल अपनी बैक पे पैट कर लो, पर ये इंटरेस्टिंग था और आईआईटी में आया हुआ है इसलिए काम का भी था। इसमें हमें ये हमने करा हुआ है पर कर लेते हैं डिस्कस। अब देखो इस क्वेश्चन में ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ये याद रखना, किसी ने ये लाइन दी, ये लाइन दी और ये लाइन दी और बोला कि ट्रायंगल बनता है जिसका ऑरिजिन ऑर्थो सेंटर है, तो एक नॉर्मल बच्चा क्या करता? नॉर्मल बच्चा पता है क्या करता? वो कहता कि पहले इन दोनों को सॉल्व करके वर्टेक्स निकालो, फिर इन दोनों को सॉल्व करके गंदा सा वर्टेक्स निकालो, फिर वो रोता कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि वर्टेक्स बड़े गंदे से आ रहे हैं, ये ए बी के टर्म्स में वर्टेक्स आता, तो हमें इरिटेट करता, फिर हम स्लोप्स वाली लॉजिक लगाते, वो अपना टाइम वेस्ट था। इस क्वेश्चन में पता है क्या इंटरेस्टिंग बात थी? अगर ये लाइन और हमें तीसरी वाली लाइन गिवन है x प्लस बी वाई इक्वल टू 1, तो अगर 0 0 अगर ऑर्थो सेंटर है, मतलब ये लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन कौन सी? ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। अब इसमें काम की बात क्या थी? ऐसे ही जो ये लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो अब इसमें जो काम की बात थी वो ये कि अगर मैं एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन बना लूं ऐसी, जो कि सिंपली L1 प्लस लैम्डा L2, इस पॉइंट को मैंने सॉल्व नहीं करा, आई हैव जस्ट रिटन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, आई हैव नॉट सॉल्व दिस पॉइंट, तो आई हैव सेव्ड माई टाइम, मैंने इस क्वेश्चन में इस मोमेंट पे अपना समय बचाया। और ये छोटी बात नहीं है, अगर इसको बुक्स में ऐसे नहीं करा हुआ तो उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, तो हमने नहीं बनना, याद रखना एग्जैक्टली ये पॉइंट। ये लाइन क्या बनी? L1 प्लस लैम्डा L2। अब इस लाइन में लैम्डा को निकालने के लिए हमें कुछ बताया गया होगा, तो बताया गया कि लाइन ऑरिजिन से पास कर रही है, ऑरिजिन इसमें डाल दिया, 0 0 डाला, उससे लैम्डा -1 आ गया, लाइन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये लाइन कैसी है? इसके परपेंडिकुलर, इसका स्लोप कितना? -1, तो इस लाइन का स्लोप कितना? 1, इस लाइन का स्लोप कितना? -a/b, वो आ गया 1, वहाँ से a बराबर आ गया -b के, a और b एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, तो मैं ऑप्शंस पे गया, ये ऑप्शन रिजेक्टेड है और ये ऑप्शन रिजेक्टेड है, b और c हो गए, तो हमने KBC वाला 50-50 खेल लिया, b और c ऑप्शंस बचे। अब इसमें इसके बाद निकालने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए? कोई भी एक लाइन और निकाल लूँ, मान लो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये कर दिया, L1 प्लस लैम्डा L2, ये लाइन बना दी। जो ये लाइन बनेगी वो इसके परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का मैंने स्लोप निकाला। देखो सिंपली अब ये लाइन भी पास कर रही है ऑरिजिन से, इसमें ऑरिजिन फिल करा, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये लाइन बन गई। ये इस लाइन का स्लोप कितना है? -a/2 अपॉन b-3, ये इसके परपेंडिकुलर है। इस लाइन का स्लोप कितना है? -1/2, तो सिंपली माइनस ऑफ a-2 अपॉन b-3 को बराबर होना चाहिए 2 के, क्यों? उसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन मैंने बनाई ये कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन, ये ऑल्टीट्यूड है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है इसका स्लोप -1/2, तो इस लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए? 2, तो ये लाइन ये रही, इसका स्लोप कितना बना? -a-2 अपॉन b-3, इसको बराबर करा 2 के। अब a की जगह यहाँ पे -b फिल कर दो, डायरेक्टली वहाँ से b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। तो इस क्वेश्चन में हमने जो सीखा वो ये है कि यहाँ पे किसी ने हमें हमारी ट्रिगर लैंग्वेज नहीं दी। वो ट्रिगर लैंग्वेज क्या होती है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, वो लाइन नहीं गिवन थी, वही जादू था, वही उसी को ब्रेक करना ही मैजिक था कि अगर हमें कोई ये सिचुएशन दे दे तो हमें क्लैरिटी है कि मुझे इस सवाल को ऐसे डील करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत काम का क्वेश्चन है, इसको लिखो अपनी कॉपी में, और बहुत बहुत काम की अंडरस्टैंडिंग है। अभी नेक्स्ट देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि किसी ने हमें 3 पॉइंट्स दिए, और देखना मतलब मेरा काम करने का तरीका समझना, वो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है क्वेश्चन से भी ज़्यादा। हर समय मेरा फोकस रहेगा कि मैं क्वेश्चन को तेज कैसे सॉल्व करूं।
ए कोऑर्डिनेट 2,3, ए कोऑर्डिनेट 1,3, दिखता है दोनों में y कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब हॉरिजॉन्टल है लाइन। तो ए कोऑर्डिनेट है 1,3, ए कोऑर्डिनेट है 2,3, तो ए कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा। तो अगर इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है तो एक तरीका क्या था कि मैं पूरा वो टर्म बनाऊं हाफ ऑफ दिस 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 करके, पर वो करने पे मेरा टाइम बर्बाद होता। तो मुझे दिखा कि भाई सिंपल सी बात, ये लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल। तो सिंपली हाफ ऑफ बेस, इसका बेस क्या बना 2 - 1, 1 इंटू हाइट। हाइट कितनी है नोटिस करो, जितना बीटा और 3 के बीच में गैप है, बीटा -3। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल थी। बीटा -3 भी हो सकता था और 3 - बीटा भी हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन कि बीटा नीचे है कि बीटा नीचे है कि 3 नीचे है। मतलब अगर बीटा ऊपर है तो बीटा -3 हुई हाइट, अगर बीटा नीचे होता तो 3 - बीटा हो जाती हाइट। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या बना, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, पर इसका मॉडुलस आएगा। ये हमें गिवन है कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है ये जो है ये 5 है। तो अब कोई सोचो, हमने फंक्शंस का ग्राफ करा, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझा, तो कोई नंबर x अगर 5 से लेके 6 के बीच में होता है तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर आता है वो 5 आता है। तो इस नंबर का जो जिंट आ रहा है वो अगर 5 है, मतलब ये जो नंबर होगा वो 5 से 6 के बीच में लाया करेगा। तो बीटा -3/2 5 से 6 के बीच में होगा, या फिर 3 - बीटा/2, मॉडुलस है तो दूसरा केस भी लेंगे, 5 से 6 के बीच में होगा। तो बीटा या तो -9 से -7 आ गया, या फिर बीटा 13 से 5 आ गया, 13 से 15। तो बीटा क्या हो सकता है, 13 या 14, और बीटा क्या हो सकता है, -8 या -7। तो अब मैं ऑप्शंस पे गया, देखा कि इसमें बीटा किसमें 13 या 14 है, तो बीटा यहाँ 13 है, ये ऑप्शन हो सकता है, और बीटा यहाँ -7 है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो अब मुझे कॉरस्पॉन्डिंग अब अल्फा निकालना चाहिए था। बीटा की वैल्यू मैंने 13 डाली यहाँ पे, तो अल्फा कितना आ गया 5, तो ये ठीक है। अगर बीटा की वैल्यू में डालता -7, तो अल्फा बन रहा है सिंपली -14 + 3 विच इज -11। ये गलत है क्योंकि इसमें अल्फा गलत है। अगर यहाँ पे अल्फा की जगह -5 की जगह -11 दिया होता तो उस केस में वो ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन होता। पर बहुत इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है, अभी जब शुरू में इन क्वेश्चंस को करते हो तो आई नो चाहे उसको कहो ना कहो, लेकिन आई नो कि हमारा दिमाग जब ऐसे चलता है ना तो हमें बहुत इरिटेशन होती है। तो उस बात की वजह से वरिड नहीं होना होता। इसको अपने हाथ से लिख के देखो और इस क्वेश्चन को ओन करना शुरू कर दो कि मेरे से हो सकता है। बहुत पैनिक नहीं करना, हमने हजारों किताबें नहीं करनी, जितना काम बस करा रहा हूं इसके बाहर कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है, पर इतने काम को थॉरली करना है। ये था, ये बेकार था। अब सिंपली हमें दिया था कि 3,1 से पास करे तो ट्राइंगल का एरिया निकालना था। तो हमें क्लैरिटी है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर होगा तो सिंपली उसके बाद तो हमें क्लैरिटी है। इस लाइन का स्लोप कितना है 1/3, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया -3। तो हमने -3 स्लोप की लाइन बनानी थी जो कि 3,1 से पास करे। हो जाती y + 3x = k, इसमें 3,1 डाल दो, वो हो गया 9 + 1 10, तो y + 3x = 10। अब इस लाइन का x और y इंटरसेप्ट निकाल दो और हाफ बेस इंटू हाइट कर दो। तो ये क्वेश्चन डुएबल था क्योंकि हमने पहले मेहनत कर ली पहली बार में। इंटरेस्टिंगली अब नोटिस करो, पहली बार में इसी लैंग्वेज को डाइजेस्ट करना कितना टफ था, पर अब जब हमने कर लिया देखो लास्ट क्लास में, तो अब हमें आज लग रहा है कि हाँ ये हो जाने वाला है। पर ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर चलो ये डिस्कस था इसलिए इस पर और टाइम नहीं लगाते। ये सिंपल था, लाइन x + y = 1 है, x × y पॉजिटिव, मतलब यहाँ दोनों पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x + y, वैसे x + y < 1 का मतलब क्या बना, इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा सारा। तो अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा तो x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आ गए, ये ट्राइंगल OAB वाले सारे पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे x और y पॉजिटिव नहीं होगा, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो x × y नेगेटिव हो जाता। तो ये रीजन हम नहीं लेंगे, ये रीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव है, तो x × y कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो मेरा आंसर बना ये ट्राइंगल प्लस ये रीजन। ये भी नहीं बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। पर इंटरेस्टिंग था ये भी और डुएबल था।
ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, ये हमने क्लास में करी भी है, पर अगर मान लो इस लाइन को याद रखना, हमें यहाँ पे किसी ने, और ये बहुत इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, ये पहली बार में नहीं हुआ होगा, पर आज के बाद इस बात को याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखना। जो अब यहां पे किसी ने √5,0, √3,√2 और 2,1 दिया, तो मुझे बिना कुछ करे एक बात दिखी कि ये तीनों जो हैं उनका 0 0 से जो डिस्टेंस है वो बराबर है। ओरली निकाल के देखो, ये कितना आ गया, 4 + 1 5 का रूट, ये बना ही टोटल 5 का रूट, ये भी 5 का रूट ही बन रहा है। डिस्टेंस ओरिजिन से निकालो। मतलब मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करा और बहुत बढ़िया सवाल था वैसे। तो मुझे दिखा कि ये जो ट्राइंगल बनेगा इसका सरकम सेंटर कितना है, 0,0। इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर कितना है, 0,0। सेंट्रॉइड तो हम निकाल ही सकते हैं सिंपली, x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। तो अब जो सेंट्रॉइड होता है एक ट्राइंगल का, वो ऑर्थो सेंटर को और सरकम सेंटर को डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:2। सिंपली सेंट्रॉइड जो होगा ट्राइंगल का वो डिवाइड करेगा, हेलो, टर्म ये उल्टी लिखी गई, 2:1। ऑर्थो सेंटर, एक्चुअली ऑर्थो सेंटर यहां पे होना चाहिए, पर चलो 2:1। तो सेंट्रॉइड जो है, जो कि इस केस में ये बना अजीब सा पॉइंट, ये डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को इन द रेशियो 2:1। तो अब ऑर्थो सेंटर अगर x, y अगर ले लो तो सिंपली x × 1 प्लस दिस × 2/3 बराबर हो जाएगा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट के। तो सिंपली वो करते ही यहाँ पे हमें ऑर्थो सेंटर यहाँ से डायरेक्टली मिल जाता। तो याद रखना कि सेंट्रॉइड वाले क्वेश्चंस में ये रिलेशन भी हमें क्लियरली बिल्कुल माइंड में रखना है। रेयर केस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे आ सकता है, अभी तक कभी नहीं आया, पर ये किस साल आ जाए वी नेवर नो। तो हमें ये बात पता है, डायरेक्टली हम इसको यूज करेंगे। सेंस अकेला इस क्वेश्चन, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि इसमें सर्कल सेंटर को पहले मैंने इंटरप्रेट करा। कैसे इंटरप्रेट करा? अब अगर इन ऑप्शंस को देखो ना तो ये दिखेगा कि हाँ, दिख रहा था कि 0 0 से तीनों का डिस्टेंस सेम होगा, पर ये देखना भी बहुत काम का था। तो मेंस में नहीं आएगा, एडवांस का सवाल था पर काम का था। ये हमने करा हुआ है, हमें डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर गिवन थे, तो सिंपली ये हमें गिवन है। इस लाइन का स्लोप कितना था, इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस 4,0 0,6 है। तो जो ये वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों का मिड पॉइंट निकाल लिया। अब सिंपली इसको 2/3 स्लोप पे मूव करा दो, इतना सिंपली इतना डिस्टेंस इधर ट्रैवल करा दो। तो सिंपली ट्रैवलिंग करानी थी और ये डूएबल था। बच्चे इस क्वेश्चन में गलती पता है क्या करते हैं, उनको लगता है ये हमने बना दिया तो ये बनेगा मेरा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर नहीं बनता, ये रेक्टेंगल बन गया, ये नहीं चाहिए। इसको ऐसे करना था, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाले, इसका मिड पॉइंट निकाला और एक्सिस को डिफाइन नहीं करा। फिर हमने इस पॉइंट को ट्रैवल कराना है, इसका स्लोप -3/2 तो इसका स्लोप 2/3, इतना ही डिस्टेंस आगे पीछे ट्रैवल करा दो इस 2/3 स्लोप पे, तो आंसर आ जाएगा। और ये डूएबल था, ये भी बेकार था। डिस्टेंस हमने सिंपली इस अलोंग द लाइन दिस, डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन दिस, तो सिंपली हमने ओरिजिन को r डिस्टेंस ट्रैवल कराया उस स्लोप पे, पुट कराया डायरेक्टली, वहाँ से r की वैल्यू आ गई। यार 5 आ रहा है इस केस में, ऑप्शन में दिया नहीं हुआ, D 5 0 गिवन है, पर R5 है इस क्वेश्चन में, R5 बनता है। इस क्वेश्चन का सेंस पता है क्या था, कि हमें किसी ने क्या दिया कि लोकस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3 इन द लाइन दिस। अब इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो, तो ये एक्चुअली एक ऐसी लाइन है जो कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। ये लाइन कैसी लाइन है, मेरे ख्याल से यहाँ पे ना, इस लाइन में शायद यहाँ पे माइनस है, ये टर्म गलत लिखी हुई है, x - 2y + 3 = 0 और 2x - 3y + 4 = 0। तो हमें ये क्लैरिटी है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। तो अब ये जो लाइन है, ये कैसी लाइन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। मतलब ये जो लाइन है ये एक पक्के पॉइंट से पास करती है, हमेशा हमेशा इस पॉइंट से पास करेगी। तो अब सोचो कि इस पॉइंट से पास करती है एक लाइन है, और ये एक पॉइंट है 2,3, बेचारा सिंपल सा सीधा साधा। तो इस पॉइंट की हमने मिरर इमेज निकालनी थी इस लाइन में, वो ये बनी। जब इसको इधर लेके जाओगे थोड़ा तो कॉरस्पॉन्डिंग मिरर इमेज कुछ और बनेगी एंड सो ऑन। पर अब एक बात सोचो,
जो मिरर इमेज होगी हमने इसका लोकस निकालना है। मान लो ये h, k अगर होता तो तरीके बहुत सारे थे। सिंपली इसका, इन दोनों का जो, इसका जो स्लोप है और इन दोनों के, इसका और इस पॉइंट का जो स्लोप है, दोनों को आपस में परपेंडिकुलर कर दो। k, ये सिंपली इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो मिरर के ऊपर ही लाई करेगा। तो k + 3/2 h + 2/2, h + 2/2 उल्टा लिखा गया मेरे से, यहाँ पे h + 2/2 और ये k + 3/2, और ये पॉइंट निकाल लो इन दोनों को सॉल्व करके। तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। m1 × m2 को -1 कर दो, वो h k और नोन टर्म्स के बीच में रिलेशन आ गया, वो आंसर है। ये भी IIT में आया हुआ थोड़े साल पहले। तो अब क्योंकि यहाँ पे इस टर्म में गड़बड़ है तो ऑप्शन में भी हो सकती है, पर ये सेंस ध्यान में रखना। इसी को एक्चुअली कोई अगर लॉजिकली सोचे तो आई कैन सी डायरेक्टली कि दिस विल बी अ सर्कल, जिसके लिए कि ये रेडियस ही होगा, ये रेडियस ही होगा, सिंपली ये रेडियस होगा और h, k उसके ऊपर। देखो h, k जब लाइन को घुमाओगे तो कभी ना कभी जो 2, 3 है वो भी h, k से ही पास करेगा। जब ये सर्कल बनाओगे तो कभी ना कभी इस पॉइंट का भी मौका आएगा। पर चलो, अगर इसको हम डायरेक्टली करते, लिख के करते तो ऐसे करते। क्या करा, h, k लिए लोकस को, ये मिरर है तो इन दोनों का मिड पॉइंट मिरर के ऊपर लाई करेगा और इसके परपेंडिकुलर होगा। तो सिंपली मिड पॉइंट निकाला, इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। हमें 2 लाइंस गिवन है, लोकस ऑफ द पॉइंट, मिड पॉइंट फ्रॉम दिस। तो इसको मैं बहुत तेज करता, ये x + y = √2, ये x + y = 2√2। जो लाइन जो बिल्कुल बीच में होगा वो भी क्या होगी, लाइन x + y = k, और ये k कैसा होगा, इसके और इसके बिल्कुल बीच में। तो हो गया 2 + √2 3√2/2, मतलब 3/√2, ये आंसर होगा। बिल्कुल बीच में होगा ना। देखो एक लाइन है x + y = 1, एक लाइन है x + y = 3, उसका बीच में लाइन क्या होगी, x + y = 2। तो इसको हम तेज भी कर सकते थे। बुक्स में इन्होंने इसको अगर ड्रामेटिक बना के करा हो कहीं तो वहां से मत पढ़ना, इसको ऐसे करना चाहिए था। चलो अब ये क्वेश्चन देखो। वैसे तो ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स बहुत इजी है। ये था x + y - 5 = 0, ये है x - y + 1 = 0, और ये y = 1। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इजी है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स निकल जा रहे हैं इजीली। तो y को यहाँ पे 1 डालो तो x कितना आ गया, 6, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 6, 1। y को यहाँ पे 1 डालो तो x आ गया 0, तो ये 0, 1, और इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये इजीली सॉल्व भी हो पा रहे हैं क्योंकि दोनों को ऐड कर लोगे तो 2x बराबर आ रहा है 4 के, x आ गया 2 और y आ गया 3, 2, 3। तो ये बना 0, 1, 6, 1 और 2, 3। तो अब एक्चुअली अब इसके बाद इस क्वेश्चन में देयर इज नथिंग मच टू डू। अब सिंपली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के सर्कमसेंटर फाइंड कर लो। ये एक तरीका था, ये एक तरीका था, ये हो जाने वाला क्वेश्चन था क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट्स इजीली आ गए। एक और तरीका देखो इसी क्वेश्चन में क्या था कि मैं लिखूं L1 × L2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 विच इज y - 1 into x - y + 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ y - 1 into x + y - 5। ये एक ऐसा कर्व है जो कि इन 3 पॉइंट से पास करता है। अगर ये लाइंस बहुत अजीब होती ना, अगर ये लाइंस बहुत अजीब होती तो मैं इसको ऐसे नहीं करता, फिर उस केस में मैं ऐसे करता। इसलिए मैं केवल आज वाली क्लास में एग्जाम्पल आ गया उस थ्योरी का जो हमने सुनी थी, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। अब ये बनाया, अब इसके सर्कल होने के लिए x² और y² के कोफिशिएंट को सेम करो। x² यहाँ से क्या बना, कोफिशिएंट 1, यहाँ से बन ही नहीं रहा, यहाँ से x² का कोफिशिएंट नहीं बन रहा, तो y² का कोफिशिएंट निकालो। यहाँ से कितना बन रहा है, -y², मतलब -1। यहाँ से लैम्डा के साथ क्या बना, देखो -y² तो माइनस लैम्डा, यहाँ से क्या बना y² तो प्लस म्यू, ये बना y² का कोफिशिएंट, इसको x² के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से बनी फर्स्ट इक्वेशन बिटवीन लैम्डा एंड म्यू। साथ में x × y के कोफिशिएंट को 0 कर दो। एक्स वाई कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है -xy और ये आ रहा है xy, तो यहाँ तो कैंसिल ही हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है सिंपली y × दिस, तो ये आ रहा है xy लैम्डा, मतलब लैम्डा आ गया, और यहाँ से xy के साथ आ रहा है प्लस म्यू, तो सिंपली लैम्डा प्लस म्यू को 0 होना चाहिए, तो लैम्डा को बराबर होना चाहिए माइनस म्यू के। तो हमें मिल गया कि यहाँ से मिल गया कि 2 =
लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू, मतलब म्यू की जगह लिख दो माइनस लैम्डा, तो -1 -2 लैम्डा बराबर हो गया 1 के, वहाँ से हम लोग को 2 लैम्डा मिल गया -2, वहाँ से लैम्डा आ गया -1 और म्यू आ गया 1। तो लैम्डा की जगह -1, म्यू की जगह 1 लिख दो, तो ये इस सर्कल की इक्वेशन ही आ गई। कैसे बनाया हमने? पहले जर्नल कर्व लिखा जो कि इन 3 पॉइंट से पास करे, फिर उस कर्व के सर्कल होने के लिए x² और y² के कोफिशिएंट को इक्वेट करा और x इंटू वाई के कोफिशिएंट को 0 करा। याद रखना ये कहानी, अगर इसमें एडवांस पे बढ़िया क्वेश्चन आया तो अगर हमें ये तरीका आता होगा तो हम बहुत तेज कर लेंगे, बाकी बच्चे इसमें वहाँ पे रोते रहेंगे, तो हमने उनको नहीं देखना। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग विच वी नीड टू लर्न एटलीस्ट ऑन अ वेरी सटल लेवल कि हमें पता है। अब नेक्स्ट देखो, हेलो। अब देखो ये क्वेश्चन में कोई स्पेशल ट्रिक नहीं थी, हमें किसी ने रोम्बस की 2 साइड्स दी। देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे बोलता हूँ, रोम्बस है, रोम्बस को क्या होता है, जो स्क्वायर जो कि ढीला पड़ गया लाइफ में, रोम्बस बन गया। तो अब 1,1 और 4,5 है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस रोम्बस का एरिया मैक्सिमम हो जाए तो कॉमन सेंस है कि उसकी हाइट को मैक्सिमम होना चाहिए। हाइट उसकी मैक्सिमम कब होती? जब ये जो है वो सीधा हो जाता, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता, तो तब उसकी हाइट कितनी होती? जितना उसका बेस है। बेस कितना है? 5, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? 5। तो इसका मैक्सिमम एरिया कितना बना? 25। कब बनेगा? जब ये स्क्वायर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और तेज होना चाहिए था। ये भी एक्चुअली सिंपल है। देखो ये दोनों लाइंस अगर नोटिस करो तो पैरेलल थी। हमें बोला P यहाँ है, Q और R यहाँ पे है, और ऑन द लाइन दिस ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज व्हाट। अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, तो इस केस में ये साइड है, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये हाइट तो फिक्स्ड है ना, क्योंकि लाइंस तो फिक्स्ड हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? कैसे निकालते हैं पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस? पहले 3 से डिवाइड कर लो, तो y प्लस 2x बराबर हो गया 2 के, और y प्लस 2x बराबर है 0 के। तो डिस्टेंस कितना बनता है? सिंपली 0 के। तो c1 माइनस c2 वो आ गया 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो आ गया √5। तो ये डिस्टेंस है 2/√5। तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्रीज। ये साइड है a, तो 2/√5 अपॉन a बराबर होगा साइन 60 के, जो कि हो गया √3/2। तो इसको इधर ले जाओ, 2/√5 इधर ले आओ, डायरेक्टली अपना आंसर आ गया साइड का। 4/√15 बन रहा है वैसे कहीं कुछ। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज, ये 2/√5 नहीं है, यहाँ से जो a बना वो आंसर होगा। तो ये सेंस पकड़ो कि दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई स्पेशल काम नहीं था इसमें। ये भी अपने आप करो। ये 1,0 या 2,0 है। अब किसी ने मुझसे CE की इक्वेशन पूछी, तो मैं क्या करता कि मैं यहाँ पे C और E का कोऑर्डिनेट, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये x एक्सिस के साथ है, 1,0 2,0। अब मैं ये कोऑर्डिनेट निकाल लेता। कैसे? ये साइड 1 है, ये साइड भी 1 होती। तो अब यहाँ से 2,0 को, ये फिगर क्या है? हेक्सागन। हेक्सागन में ये एंगल 120 होता है, तो ये एंगल 60 डिग्रीज हो जाएगा। तो 2,0 से यहाँ पे r cos थीटा मुझे आगे जाना है, तो 1 सिंपली 1 cos 60, 1 cos 60 कितना हो गया? 1/2। तो 2 + 1/2 5/2। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5/2 है, और 0 + 1 sin 60 इतनी हाइट होती है। हाइट sin 60 कितना हो गया? √3/2। इस पॉइंट को देखो, ये 1,0 है, ये इसके बिल्कुल ऊपर होगा, तो x कोऑर्डिनेट तो 1 हो गया, y कोऑर्डिनेट √3/2 का डबल होके √3 हो गया। तो मुझे ये लाइन निकालनी है जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास करे, वो बना दो। अब उसमें कोई ट्रिक नहीं थी, पर एग्जैक्टली देखो जैसे मैंने बोला ना, मुझे ऐसे ही चाहिए। अगर इसको इससे भी तेज करा बहुत अच्छा है, पर एटलीस्ट ऐसे करना था कि कोऑर्डिनेट ही निकाल दो। हमें इसमें गिवन था कि इफ द लाइन कस देन BC इज टू CA इज इक्वल टू लाइन कस x एंड x। ये बेकार है ये एक्चुअली। यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में जो सेंस था उसको नोटिस करो। हमें किसी ने दिया कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द लाइन दिस फ्रॉम द ओरिजिन इज C। ओरिजिन से हमने इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, वो C है। तो लाइन कट्स द x, फाइंड BC इज टू CA, फाइंड BC इज टू CA। तो अब एक ऑर्डिनरी बच्चे के मन में क्या थॉट आता कि वो कहता कि मैं ये कोऑर्डिनेट निकालूं और फिर मेहनत करूं। तो वो गलत नहीं है, लेकिन गलत है। क्यों? देखो अब अगर मान लो मैं इस एंगल को ले लूं थीटा,
तो ये एंगल 90, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल है 90 माइनस थीटा, देखो ये थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये क्या बच गया बेचारा, थीटा। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक्चुअली सिमिलर थे, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर थे। तो अब हमें दिखता है कि अगर मान लो इसको मैं L बोल दूं, OC को अगर मैं L बोल दूं, तो L अपॉन ए सी ये बराबर होता है tan थीटा के, और L अपॉन बी सी ये बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा विच इज cot थीटा के। इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, हमें क्या चाहिए, ए सी अपॉन बी सी चाहिए, चलो इन दोनों को कर दो डिवाइड, तो हमें मिल जाता कि अगर मैं इन दोनों को सिंपली बी सी अपॉन ए, हमें बी सी अपॉन सी ए चाहिए, तो मैंने दिस अपॉन दिस करा तो हमें मिल गया tan स्क्वायर थीटा, तो बी सी अपॉन ए सी बराबर आ गया tan स्क्वायर थीटा के। अब ये थीटा है तो इस लाइन का जो स्लोप है वो 180 माइनस थीटा है, इस लाइन का स्लोप 180 माइनस थीटा है ना, तो इस लाइन का स्लोप है कितना, -3, तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा मतलब माइनस tan थीटा -3 है, तो tan थीटा कितना है 3, तो tan स्क्वायर थीटा कितना होगा 9:1 ऑप्शन है। इसको ऐसे करना चाहिए था। अब देखो इसमें ना अभी जब शुरू में ऐसे की बातें सुनते हो, मुझे भी जब ऐसे करते देखते हो, तो बच्चे उस समय पहली बार में पैनिक होते हैं, उनको लगता है कि ऐसा मेरे से नहीं होगा, पर वो पैनिक जो है ना वो तब होता है जब मैं क्लास में इस क्वेश्चन को फटाफट कर देता हूँ। अब घर पे बैठे हो, ठंडे दिमाग से इस क्वेश्चन को धीरे धीरे डाइजेस्ट करो कि मैंने क्या करा ऐसा, वही फिगर की अंडरस्टैंडिंग तो लगाई जो हम दोनों को पता है। तो फिर अगर मान लो मेरे से लग सकती है तो एक बार सुनने के बाद अपना वो जो मेंटल ब्लॉक है वो ओपन हो गया, नेक्स्ट टाइम हमसे भी हो सकता है। इस तरीके से चलना, मतलब बिल्कुल प्रॉपर उसी जोन में चलना कि पहली बार में नहीं भी हुआ तो अगली बार होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन अच्छा था पर ऐसे करना था एक्चुअली, तो अंडरस्टैंडिंग ही आनी चाहिए थी। ये बेकार है, हमने कई बार करा है X1 GP वाला क्वेश्चन। ये कुछ नहीं, उसने बोला कि क्या है, अगर देखो डायगोनल्स परपेंडिकुलर है तो क्या है, रोम्बस है। रोम्बस है इसका मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस बराबर होगा इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस के। तो जब डायगोनल्स पैरेललोग्राम है, क्यों, दो लाइंस पैरेलल, दो और लाइंस पैरेलल, तो देखो कितने चालाक होते हैं एग्जामिनर, सीधी सादी बात को सीधा साधा नहीं बोलेंगे पर पूछेंगे सीधी सादी बात। तो उन्होंने सीधी सादी बात को कंफ्यूज कैसे करा हमें कि दिया पैरेललोग्राम पर शैतान है बोला नहीं, पर पैरेललोग्राम के भी परपेंडिकुलर डायगोनल किस में होते हैं, रोम्बस में होते हैं, तो दिस वाज अ रोम्बस। तो ये साइड्स और ये साइड्स के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस इक्वेट कर दो, आंसर आ गया। ये इसका कंप्लीट सेंस था। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, पहली बार में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है पर पहली बार में फंस जाता है, बड़ी नॉर्मल बात है, विच इज ओके। अब एक बात सोचो, ये एक लाइन है, ये एक और लाइन है, जो ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1, y1, कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1। ये लाइन जो है वो एक्सिस के साइड इंक्लाइंड है θ1 एंगल पे, ये लाइन जो है वो एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है θ2 एंगल पे। एक लाइन θ1 पे मुड़ी है, एक लाइन θ2 पे मुड़ी है, तो जो इनका एंगुलर बाइसेक्टर होगा, जो इसका एंगुलर बाइसेक्टर होगा वो दोनों के बिल्कुल बीच से पास करेगा। तो कहाँ से पास करेगा, इन दोनों के एंगल के बिल्कुल बीच से। वो एंगल क्या होगा, θ1 + θ2/2। तो जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी y - y1 = tan θ1 + θ2/2 × x - x1। ऐसे ही सेकंड एंगुलर बाइसेक्टर कहाँ होगा, वो ये होगा। वो कैसा होगा, इससे 90 डिग्रीज पे। जो दो लाइंस के एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं वो आपस में 90 डिग्रीज पे होते हैं। तो जो सेकेंड एंगुलर बाइसेक्टर होगा उसकी इक्वेशन होगी y - y1 = tan 90 + दिस, वो क्या बन गया, -cot। तो -cot θ1 + θ2/2 × x - x1। ये बनी दो एंगुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन। इसी में tan को sin cos कर दो, इसमें भी tan को sin cos कर दो, तो उससे ये ऑप्शन बन जाता जो भी उन्होंने बोला हुआ है। पर इसका सेंस एग्जैक्टली ऐसे था, ये θ1 - θ2 नहीं है, θ1 θ
1 प्लस थीटा 2 है, माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है। तो एग्जैक्टली ये सेंस को देखो कि इसको हमने डील कैसे करना था और काम का था। इसको देखो मैंने अब एक लाइन सोचो 30 डिग्रीज पे मुड़ी है, एक 60 डिग्रीज पे मुड़ी है, तो जो उसका एंगुलर बाइसेक्टर होगा वो कितने एंगल पे मुड़ा होगा, 30 प्लस 60/2 डायरेक्टली 45 डिग्रीज पे होगा, बिल्कुल बीच में होगा ना, एंगुलर बाइसेक्टर है। तो ये सेंस को नोटिस करो और ये देखो कि इसको मैं किस फ्लुएंसी से कर रहा होता हूँ। ये जो फ्लुएंसी जब अपनी पेपर में ग्रेजुअली बननी शुरू हो गई ना, तो हमारे सामने एडवांस के क्वेश्चन बहुत ईजिली फ्लो में सॉल्व होंगे। तो हमने कुछ और फालतू नहीं करना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि अभी शुरू में ना जब नया कंपटीशन की तैयारी करते हो तो बड़ा शौक चढ़ता है फालतू किताबें करने का, फालतू पढ़ने का। तो मत पढ़ो, घर बैठ के कॉमिक पढ़ लिया करो, पर जो जितना काम दिया जाए उतना करना है और बहुत ग्रिलिंग काम होगा। जैसे ये क्वेश्चन भी है, ये आईआईटी में आया हुआ है, शायद मैंने क्लास में भी कराया हुआ है। इस क्वेश्चन में अब कहानी क्या है, इस क्वेश्चन में एक और अंडरस्टैंडिंग है। ये अब डायरेक्टली शायद हमें ना आए, पर ये भी समझते हैं। इसी के साथ में कुछ एक रिलेटेड बात करते हैं, हमें अच्छा वो ये क्वेश्चन सामने आ गया। मान लो एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक और लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये उसका एक एंगुलर बाइसेक्टर होगा, ये उसका दूसरा एंगुलर बाइसेक्टर होगा। तो जो एंगुलर बाइसेक्टर है उसमें ये और ये एंगल बराबर होते हैं। तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लोगे तो उसका यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और यहाँ पे करोगे तो हमें दिखता है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। मतलब ये इस पे यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर लोगे ना तो उसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से सेम आएगा। मतलब मॉडुलस ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये बराबर होगा मॉडुलस ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइंस। डायरेक्टली ये सिलेबस में ना अभी उन्होंने एज सच नहीं यूज करवाया, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कभी हमारे सामने आए तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अब ये पहले कभी डायरेक्टली सिलेबस में ये मेंशन था, तो इसलिए डायरेक्टली हम लोगों के बीच में नहीं आया, पर वो साथ साथ इसीलिए डिस्कशन में आई वांटेड कि एक बार ये आ जाए हमारे सामने। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस। कैसे, अभी दो लाइंस कैसे बनेंगी, मॉडुलस हटा दो और यहाँ पे प्लस माइनस लिख दो, दोनों मॉडुलस हटा दो, बस यहाँ पे प्लस माइनस लिख दो, तो प्लस लेके एक इक्वेशन बनेगी, माइनस लेके दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ये है कहानी। अब ये क्वेश्चन आया था आईआईटी में बहुत साल पहले और मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वो बड़े चालाक हैं। वो सीधी सादी बात को ऐसे बना के डालेंगे कि बच्चा पैनिक हो जाए। उसको वहाँ जाके बिल्कुल, देखो पहले ही डर के एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, घर से पेरेंट्स भी धक्के मार के भेज रहे होते हैं कि चल कोई बात नहीं, चले जा, देखी जाएगी। वहाँ जाके जब क्वेश्चन की लैंग्वेज आईआईटी में टफ नहीं आती, मतलब लैंग्वेज इंटरेस्टिंग होती है, क्वेश्चन टफ नहीं आता, हमने उसका कोड क्रैक करना होता है। अब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, हमें दी ये लाइन मेक्स एन एंगल π/4 विद अल्फा देख के वैसे हम घबरा जाते हैं कि ये लाइन आर कनकरेंट। अब एक बच्चा कहता है लाइन अच्छा कनकरेंट है, मैं कर लूँगा। उसके मन में आया कि मैं क्या करूँ कि इनमें से इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूँ, उसको उसमें डालूँ, पॉइंट निकालूँ और आगे कुछ मिक्स सा बना दूँ। तो मेक्स एन एंगल π/4, एंगल करूँ π/4, m1 माइनस m2 निकालूँ। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मेरे मन में ये लंबा रूट ही आया, पर साथ ही में मुझे क्लैरिटी है कि ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, तो उन्होंने बेवकूफ़ तो बनाया नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कुछ क्लियर स्किल होगा जो कि हम मिस कर रहे होंगे, जो कि बच्चे मिस कर रहे होंगे। तो हमने वो क्लियर स्किल पकड़ना था कि क्या करा ऐसा कि वो ये क्वेश्चन उन्होंने डाला और उन्होंने जो जिन भी प्रोफेसर ने आईआईटी में ये पेपर में क्वेश्चन डाला होगा उनको क्लैरिटी है कि उन्होंने इस क्वेश्चन को तेज करके दिखाना है, नहीं तो उनके जो साथ वाले सब बोलेंगे कि ये क्या डाल दिया। तो इस क्वेश्चन में अब इसी क्वेश्चन पे वापस चलो।
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी और एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो क्या दिखता है कि इस लाइन का स्लोप है माइनस कॉट अल्फा, इस लाइन का स्लोप है टैन अल्फा, तो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर थी। तो ये दोनों लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर हैं तो कोई लाइन अगर इनके साथ अल्फा एंगल बना रही है, इनके साथ अल्फा एंगल अगर बना रही है और कंकरेंट है, तो समझ में आता है कि वो उसका एंगुलर बाइसेक्टर था। तो जो ये लाइन थी, ये अगर जब दो लाइन 90 डिग्रीज पे हैं तो कोई लाइन अगर इसके साथ 45 बना रही है तो वो क्या बनी और इस पॉइंट से पास भी कर रही है, तो जो ये लाइन है ये एक्चुअली इन दोनों लाइंस का एंगुलर बाइसेक्टर थी। एंगुलर बाइसेक्टर निकालना में आता था, सिंपली लाइन लिखी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दूसरी लाइन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सेम ही, ये 1 आ गया, ये काट दो, अल्फा बीटा इकट्ठे करे हमने एक्स वाली टर्म्स। तो ये जो लाइन है, ये लाइन और ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी वाली लाइन थी वो सेम लाइन्स थी। तो वहाँ से ए आ गया कंपेयर करते ही साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, बी आ गया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, यहाँ से भी 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया 2 के। तो दिस वॉज अ वेरी स्वीट इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया था और पेपर में बच्चे रोए होंगे जो इस क्वेश्चन में लंबे रूट पे चले गए होंगे। और हमने रटा हुआ है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लॉन्ग रूट इज राउंड रूट, वो बहुत काम की बात है, उसी पे हमने एक्सेल करना है ग्रेजुअली। अब नेक्स्ट देखो, हेलो हेलो, अब देखो सिंपली ये क्वेश्चन डुएबल था। लाइन ड्रॉ करी इसके परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप कितना है 5, हमारी काम की लाइन का स्लोप क्या होगा -1/5, तो सिंपली माइनस बी बाय ए बराबर हो गया -1/5 के। इस लाइन का स्लोप था 5, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, मैंने गलत लिख दिया, तो माइनस बी बाय ए बराबर होगा -1/5 के एक्चुअली। तो सिंपली हाफ बेस इंटू हाइट करो, वो 10 गिवन है, तो फिर वहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लो। कुछ मेरे से टर्म लिखने में गलती हुई है इस क्वेश्चन में, माइनस बी बाय ए जो होगा वो -1/5 होना चाहिए, तो मैंने गलत लिखी हुई है टर्म। तो वहाँ से हाफ बेस इंटू हाइट करा, वो 10 आ गया, तो ए इंटू बी कितना बना +-20। तो अब सिंपली यहाँ पे b की जगह डाल दो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b की जगह मेरे पास क्या बन गया इस केस में, b बराबर आ गया, यहाँ a बराबर आ गया 5b के, तो a की जगह 5b लिख दिया, तो ये बन गया मेरे पास 5b स्क्वायर बराबर है +-20 के, वहाँ से b स्क्वायर आ गया b स्क्वायर आ गया 4, माइनस से छोड़ दोगे तो वहाँ से b आ गया +-2 और कॉरस्पॉन्डिंग a निकाल दो। तो इस क्वेश्चन में करना हमने ये था, b2 आ गया और a कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्टेन कर लिया, उसका सेंस ये था, ये हमने करा हुआ पहले भी। ये सिंपल था, सेम जो पिछला क्वेश्चन करा वैसे ही था, ये गिवन था हाफ बेस इनटू हाइट करके y इंटरसेप्ट निकालना था। पर इसको भी देखो, मतलब काम का क्वेश्चन है, मेंस में इस लेवल के क्वेश्चन फेस करोगे। ये क्वेश्चन में कोई स्पेशल स्किल नहीं था, अकेले काम की बात क्या थी, इसमें भी ना कोई टर्म में गलती है, पर चलो सुन लेते हैं। लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस गिवन है, तो जो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, तो क्या लिखोगे L1 + लैम्डा L2 इक्वल टू 0। अब लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप 0 होगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, सिंपली जो y का जो x का जो कोफिशिएंट आ रहा है, x कोफिशिएंट यहाँ पे क्या बना 2 + b लैम्डा अपॉन y का कोफिशिएंट, पर 0 करना है इसलिए सिंपली इसी को 0 कर दिया, वहाँ से लैम्डा आ गया -2/b। बस यहाँ पे लैम्डा की जगह -2/b लिख दो, जो बना वो अपना आंसर है। तो यहाँ पे टर्म में कोई गड़बड़ है, पर अदरवाइज लैम्डा की जगह -2/b लिख दो, जो बना इस क्वेश्चन में वो अपना आंसर है। तो हमने करा क्या, सिंपली L1 + लैम्डा L2 बनाया और स्लोप को 0 करा, तो दैट वाज द टास्क। ये बेकार है, कंकरेंट है, तो सिंपली इससे कंपेयर करो, तो 4x को हमने यहाँ पे इस केस में 4x को पूरे को 1 होना चाहिए था, और ऐसे ये 3y पूरे को 1 होना चाहिए था, तभी a + b + c मिला के 0 हो जाता। तो वहाँ से x और y 1/4 और 1/3 आ गए। पर देखो उन्होंने सेम बात को लिखा इंटरेस्टिंगली था, इसलिए क्वेश्चन भी काम का था। कई बच्चे इसमें फंसे होंगे, तो इसको जब 4ax में a को अलग रखो तो 4x को 1 होना चाहिए था, b को अलग रखो 3y को 1 होना चाहिए था, तो तभी a + b + c 0 बन पाता। इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज भी काम की थी। अगर गलत करा तो इसको भी नोटिस करना। इसमें अब हमें गिवन था कि pa + pb को हमने मिनिमम करना है, तो अब देखो इसमें काम की बात क्या थी और इंटरेस्टिंग था। ये ट्राइंगल बना, हमने शायद क्लास में करा हुआ ही,
एक ट्राइंगल में टू साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, तो पी ए प्लस पी बी हमेशा ए बी से बड़ा होता है। तो पी ए प्लस पी बी मिनिमम कब हो सकता है? जब ये तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल ना बनाए, जो पी पॉइंट है वो एक्चुअली यहीं कहीं लाई कर जाए, ए बी के ऊपर कहीं भी लाई कर जाए। तो उस केस में पी ए और बी अगर कोलिनियर हो जाते तो उस केस में पी ए प्लस पी बी मिनिमम होता, उस केस में पी ए प्लस पी बी मिनिमम हो जाता। तो पी पॉइंट को ए बी के ऊपर ही लाई करना चाहिए था। तो बिल्कुल रिकॉल करो और ये बात याद रखना बिल्कुल। और ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग शक्ल बदल के आएगा, पर याद है हमने कभी ट्राइंगल इनइक्वालिटी करी होती है कि टू साइड्स का सम हमेशा थर्ड से बड़ा होता है। तो पी ए प्लस पी बी हमेशा ए बी से बड़ा होगा। तो पी ए प्लस पी बी मिनिमम कब होगा? जब वो ए बी ही हो जाए। तो वो कब होगा? जब पी पॉइंट यहां कहीं लाई करेगा, तब पी ए प्लस पी बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो इस केस में पी पॉइंट और ए पॉइंट और बी पॉइंट को कोलिनियर होना चाहिए था। तो इसलिए ए बी की इक्वेशन बना दो, y प्लस 3x = 5, और सिंपली पी पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दो, 2k - 1 2k + 1 यहाँ डाल दो, वहाँ से k निकल आएगा। ये था इसका कंप्लीट सेंस। पर इसमें जो ये लॉजिक करा, अगर इसको पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे तो इसको देखो, इसको मैंने कैसे बोला। देखो थ्योरी अब हमें आती है, तो उस करी हुई थ्योरी पे करने के बाद मैंने फंसाना शुरू करना था। ये HM सिंपली HM है, पर ये वाले में ना थोड़ा सा AM > GM का इन्वॉल्वमेंट है, पर कर लेते हैं। जो HM बना वो सिंपली 1/A 1/H और 1/B AP में होंगे, मतलब सिंपली तीनों AP में होंगे। अगर AH तो वहाँ से H निकाल लिया, H हमें इस क्वेश्चन में गिवन था कि 8 है, तो वहाँ से 1/A + 1/B बराबर हो गया 1/4 के, 4 को इधर ले गए। तो यहाँ से ये हमें मिल गया कि A + B LCM लो तो A + B बराबर आ गया AB/4 के। तो इस क्वेश्चन में हमसे लीस्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? अगर ये A और ये B है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ½ ऑफ A × B। मुझे A × B को मिनिमाइज करना है, पर A × B एक्चुअली कितने के बराबर है? A × B बराबर है 4 टाइम्स ऑफ A + B के। जो A × B है वो बराबर है 4 टाइम्स ऑफ A + B के। अब यहाँ पे बड़ी काम की बात है, दो नंबर्स A और B का जो AM होता है वो हमेशा उनके GM से बड़ा होता है। A + B/2 > √AB होता है। इस क्वेश्चन में जो A + B है, जो A + B था वो हमने निकाला कि वो बराबर है AB/4 के, तो यहाँ डाल दो, तो ये AB/8 हो गया, √AB कट गया, तो मिल गया √AB हमेशा > 8 है, मतलब A × B हमेशा > 64 है। तो जो A × B की मिनिमम वैल्यू बनी वो बनी 64। तो यहाँ पे सिंपली हमने 64 डाल दिया, तो जो एरिया मिनिमम बना दैट इज 32। इंटरेस्टिंग था, पर देखो कितनी सारी चीज़ें मिक्स कर दी, स्ट्रेट लाइंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, AM > GM। तो इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज क्यों होते, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कई तरफ से हमारे ऊपर हथौड़े पड़ रहे थे कि ये भी लग गया, ये भी लग गया। तो ये क्वेश्चन केवल इसलिए इंटरेस्टिंग था, पर देखो डूएबल था। ग्रेजुअली देखो, पता है पहला इसमें स्टेप क्या है कि सुन के एक्सेप्टेंस बनानी शुरू करो कि अपने से हो सकता है, अपने हाथ से लिखो, फिर नेक्स्ट टाइम पे होने शुरू हो जाते हैं। नहीं तो पैनिक हो जाते हैं बच्चे। पैनिक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अपने हाथ से नहीं लिखते, क्लास में आके इतने क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं हो सकते। तो इसलिए अब इस चीज़ का एडवांटेज लेने की करो। चलो अब नेक्स्ट देखो। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी अंडरस्टैंडिंग पे था जैसे हमने पहले वाला भी करा ना, कि ट्राइंगल बना के ये A था, ये दूसरा पॉइंट था P और ये Q। ये इंटरेस्टिंग था, पर इस पर टाइम लगाना अपने आप। अब सिंपली यहाँ पे एंगल लेके इसका एरिया बनाने की करो और पूरे के साथ 3/8 कर लो। पर इसमें देखने वाली बात क्या थी कि ये एंगल 45 डिग्रीज है और ये एंगल भी 45 डिग्रीज है, तो इसके बेसिस पे सोचना। पर इंटरेस्टिंग है वैसे ये भी, पर इस पर टाइम लगाओ अपने आप। इस क्वेश्चन में बताइए इंटरेस्टिंग बात क्या थी, और ये समझना है, ये भी सब क्वेश्चन, ये अच्छी असाइनमेंट थी जो दी। y + √3 मॉडुलस x। पता है इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या थी? y + √3 मॉडुलस x = 2। अब जो x है वो या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो अब जब x पॉजिटिव होगा, तो x पॉजिटिव कहाँ पे होगा? इधर होगा x पॉजिटिव। तो जब मैं y + √3x वाली लाइन बनाऊंगा, बहुत काम की बात है, छोड़ना नहीं इसको। जब मैं y + √3x = 2 बनाऊंगा,
तो x को 0 डालूंगा तो y2 आ गया। ये लाइन पूरी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, ये लाइन बस इधर बनेगी, पीछे नहीं बनेगी। दिस वुड बी ओनली हाफ लाइन, वो बिल्कुल नीचे जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों करा? क्योंकि ये जब x पॉजिटिव है ये तभी बनाई, ऐसे ही जब x नेगेटिव होगा तो ये y माइनस रूट 3x इक्वल टू 2 बन जाएगा, वो ये बन जाएगा, ये बनेगा। ये एक्चुअली कंप्लीट पिक्चर। अब ये बनाने के बाद हमें किसी ने बोला, अब एक बात सोचो, y प्लस रूट 3x, इस लाइन का स्लोप कितना है? माइनस रूट 3। तो ये एंगल एक्चुअली कितना होगा? ये एंगल सिंपली 120 डिग्रीज होगा, तो ये सिंपली 30 डिग्रीज हो जाएगा एक्चुअली। देखो मैंने कैसे बनाया है, ये एंगल कितना है? 30 डिग्रीज। ये एंगल कितना है? 60 डिग्रीज। इस लाइन का स्लोप कितना है? माइनस रूट 3 वैसे। तो किसी ने बोला द कोऑर्डिनेट ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 रूट 3 फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मुझे 0,2 से 0,2 को ट्रैवल कराना है कहाँ पे? 4 रूट 3 डिस्टेंस। A is a point on either of the two lines at a distance of 4 root 3 from the points of intersection. The coordinates of the foot are perpendicular upon on the, वो कितना टफ सा क्वेश्चन बनाया पर कुछ नहीं था। यहाँ से 4 रूट 3 डिस्टेंस ट्रैवल करो, ये पॉइंट आएगा, ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एंगुलर बाइसेक्टर देखो ये लाइन बन गई ना, इन दोनों लाइंस का एंगुलर बाइसेक्टर क्या बनी? ये लाइन। तो मुझे ये कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए? जो A का y कोऑर्डिनेट आएगा वही इसका y कोऑर्डिनेट होगा। x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा यहाँ पे, तो मुझे सिंपली इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चाहिए था। वो कैसे आता? सिंपली 0,2 को माइनस रूट 3 स्लोप पे ट्रैवल करा दो, जिससे कि y कम होना चाहिए। बढ़ता हुआ y नहीं लेंगे हम, कम वाला y लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे y कम हो रहा है ना। ये था इस क्वेश्चन का सारा भेद। तो सिंपली इस लाइन का स्लोप कितना बना? माइनस रूट 3। तो y1 प्लस r कितना है? 4 रूट 3 साइन थीटा। टैन थीटा कितना है? माइनस रूट 3। साइन थीटा कितना बन जाएगा? माइनस रूट 3/2। मतलब प्लस माइनस रूट 3/2, तो हमने माइनस वाला ले लिया क्योंकि हमें आंसर माइनस निकालना था। तो ये बन गया, ये कैंसिल होके हो गया 2। तो 2 रूट 3 इंटू रूट 3, 3 2 माइनस 6 विच इज -4। तो -0,-4 बनेगा यहाँ पे ऑप्शन में ट्रैवल। ये एग्जैक्टली ये सेंस पकड़ना कि इसको मैंने डील कैसे करा, ये बड़े काम की बात है। सिंपली 4 रूट 3 डिस्टेंस ट्रैवल करना था ना, तो x1 प्लस आर कॉस थीटा, सिंपली y1 प्लस आर साइन थीटा। साइन थीटा कितना था? सिंपली ये जो इसके इसमें दूसरा बनता वो प्लस करके बनता, वो 0,4 बनता होगा, पर जो हमारे काम का बना वो इसके इसमें 0,-4 बना। एग्जैक्टली ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। तो इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए था, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे आता, x कोऑर्डिनेट ने तो 0 ही रहना था। ये क्वेश्चन बहुत साल पहले ये रुड़की का एग्जाम एक्चुअली पहले अलग होता था IIT से, तो ये उसमें आया हुआ है। ये कंकरेंट है, हमने अभी नहीं करना, ये कल को 12th में कोई टॉपिक है उसके साथ होगा। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं था। इसमें अगर नोटिस करो तो y माइनस एम एक्स बराबर था प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के। दूसरा y माइनस एन एक्स बराबर था ऐसे प्लस माइनस 2 लाइन्स के। तो इसकी जो 2 लाइन्स थी वो पैरेलल हो गई, इसकी जो 2 लाइन्स है वो भी पैरेलल हो गई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो वो सेम आ रहा था, तो वो क्या बन गया? रोम्बस। रोम्बस था इसका ऑप्शन। तो सिंपली ये दोनों पैरेलल लाइंस, देखो 2 लाइंस बनी ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस, उनके बीच का डिस्टेंस, और यहाँ से जो दोनों लाइंस बनेगी उनके बीच का डिस्टेंस सेम आ रहा है। डिस्टेंस सेम आ रहा है मतलब क्या बना? पैरेललोग्राम में डिस्टेंस सेम मतलब रोम्बस। ये बेकार था। सिंपली ये पॉइंट हमें चाहिए था y इज इक्वल टू -3x, तो मैंने उसके ऊपर का जर्नल पॉइंट ले लिया, a, -3 है, x को a डाला तो y हो गया -3 है। ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन के लिए अपोजिट साइड्स पे हैं, तो पहले इस पॉइंट को पुट करके देख लो साइन क्या आता है, इस पॉइंट को पुट करने पे अपोजिट साइन आना चाहिए, तो ये भी डूएबल था और हो जाना चाहिए था। ये सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, पर यहाँ पे इसका बस मॉडुलस लेना था, इसलिए यहाँ पे ये करके +-4 बनाते, उससे आंसर बन जाएगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। क्यों इंटरेस्टिंग था? लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। देखो वो एग्जामिनर हमें पैनिक कैसे करते हैं, देखो जब इस क्वेश्चन पे आए होगे तो इरिटेशन हुई होगी, इरिटेशन, वही जो इरिटेशन है ना उसी को हमने कॉन्कर करना है कि ना हो, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं डालूंगा उनकी डिस्कशन कराऊंगा, तो डिस्कशन में हमें समझ में आएगा कि हो सकता था अभी क्वेश्चन, और वही सीखना है। IIT में हो सकने वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस नोट्स,
बेड़ा गर्क कर देते हैं बच्चों का। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आते, वो पेपर में नहीं आते। पेपर में क्वेश्चन वो आते हैं जैसे ये क्वेश्चन है। तो ये क्यों डाला? क्योंकि बिल्कुल ऐसा था कि लैंग्वेज देख के हमें इरिटेशन हो, पर डिस्कशन सुन के हमें लगे यार ये तो हो जाता। किसी ने बोला कि M1 M2 2 लाइन्स हैं, उसके रूट्स हैं, हमने कहा ठीक है होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन दीज 3 लाइन्स एंड y इज इक्वल टू a। तो ये बनाई हमने M1x M2x और y इज इक्वल टू a। इसका ट्राइंगल का एरिया क्या बनता? हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बेस कितना बन गया? M1 y की जगह a डाल दो, तो x कितना आ गया? x यहाँ से कितना आ गया? M2 बाय a बाय M2, यहाँ से आ गया a बाय M1। तो बेस बन गया सिंपली हाफ ऑफ a बाय M2 माइनस a बाय M1। और हाइट कितनी है? सिंपली ये जो हाइट है विच इज a। तो हाफ ऑफ a बाय M2 माइनस a बाय M1 इंटू a, ये बना एरिया ऑफ ट्राइंगल। a स्क्वायर बाहर, M1 माइनस M2 बाय M1 M2। अब थी सारी गेम। यहाँ से हमें क्लियरिटी है कि M1 प्लस M2 कितना है? M1 प्लस M2 इज माइनस ऑफ दिस विच इज a, और M1 M2 कितना है? दैट इज माइनस a माइनस 1, माइनस ऑफ a प्लस 1। ये थी सारी कहानी। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल को तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली सारी जो क्वेश्चन था वो इसका मॉडुलस था। तो ये क्या बना? a स्क्वायर बाय 2 इंटू मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन मॉडुलस ऑफ M1 M2। अब M1 M2 एक्चुअली कितना था? माइनस ऑफ a प्लस 1। तो अगर a माइनस 1 से कम होगा, अगर यहाँ चलो अगर a माइनस 1 से कम होगा, अगर a माइनस 1 से कम होगा तो जो a प्लस 1 होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाहर माइनस साइन है तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब ऑप्शन पे चलो। अगर a माइनस 1 से बड़ा होगा, अगर a माइनस 1 से बड़ा होगा तो a प्लस 1 कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। माइनस ऑफ a प्लस 1 कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो मुझे कैसा आंसर, जब मॉडुलस लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं ना, तो मैं यहाँ पे अकेला a प्लस 1 लिखता, तो ये a स्क्वायर बाय 2 और नीचे बस a प्लस 1 आ जाता, अगर a माइनस 1 से बड़ा है तो। अब M1 माइनस M2 को निकालो। M1 माइनस M2 क्या हो जाता है? M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस 4 M1 M2। तो M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर कितना बन गया? a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 4a प्लस 4, वो a प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, उसका मॉडुलस लोगे तो a प्लस 2 आ जाएगा। तो एक्चुअली एरिया ये बना, अगर लिख दूं तो ये बना a स्क्वायर बाई 2 मॉडुलस ऑफ a प्लस 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ a प्लस 1। तो इसके बाद इस क्वेश्चन में पता है काम क्या था? बस मॉडुलस को एडजस्ट करने का। अगर a माइनस 2 से बड़ा होगा, अगर a माइनस 2 से बड़ा होगा पर माइनस 1 से छोटा होगा, तो ये टर्म कैसी होगी? पॉजिटिव। ये टर्म कैसी होगी? नेगेटिव। अगर a माइनस 2 से बड़ा होगा और माइनस 1 से छोटा होगा तो a प्लस 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मॉडुलस ऐसे ही हटा दोगे, इसका मॉडुलस हटाओगे और उसके बाहर माइनस साइन लगा दोगे। तो अगर a माइनस 2 से माइनस 1 के बीच में, तो देखो बाहर माइनस साइन आ गया। ऐसे ही बाकी केसेस हैं। तो इस क्वेश्चन में सारी जो गेम थी वो पहले ऐसे एरिया बनाने की थी, बाद में मॉडुलस खेलने की थी। तो हमने एग्जैक्टली इसको इस तरीके से प्ले करना था। इट वॉज स्टिल अ गुड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको देखो पढ़ के पैनिक करवा दिया, और करवाया क्या? बच्चों वाला मॉडुलस वाला क्वेश्चन बना दिया। पर एग्जामिनर देखो चला कैसे हैं, कोऑर्डिनेट भी इन्वॉल्व कर ली, यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व कर ली छोटे लेवल पे, और साथ में मॉडुलस भी इन्वॉल्व कर लिया, लेयर बना दी, पर टफ कुछ नहीं डाला। पर बच्चे क्यों नहीं कर पाते? वो पढ़ के इसको देख के पैनिक हो जाते हैं कि ये प्लस माइनस ये सब क्या है, मेरे से समझ नहीं आ रहा, इसके रूट्स हैं। तो ठंडे दिमाग से स्टोरी को बिल्ड करना, दैट इज द स्किल विच वी हैव टू मास्टर अपॉन। ये स्किल पकड़ना है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वो कुछ नहीं होता, वही समझना ये बेकार है। जीपी वाला बहुत ही बेकार क्वेश्चन था। ये भी नहीं करना क्योंकि ये बाद में इसके डिस्कशन है। ये भी बहुत सिंपल है, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन में ना अकेली जो काम की बात थी वो ये कि कॉस अल्फा साइन अल्फा अगर मान लो एक पॉइंट है, कॉस बीटा साइन बीटा दूसरा पॉइंट है, और ये अगर राइट एंगल अगर बना रहे हैं, तो इसमें अब काम की बात क्या थी कि इसका मतलब जो बीटा होगा, ये अगर राइट एंगल है तो समझ में आता है कि जो बीटा होगा वो पाई बाय 2 प्लस अल्फा होगा। सिंपल सी बात, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, इससे 90 घूमो तब आएगा ये पॉइंट। तो जो बीटा होगा वो पाई बाय 2 प्लस अल्फा होना चाहिए। तो अगर बीटा पाई बाय 2 प्लस अल्फा अगर होगा तो सिंपली यहाँ पे बीटा की जगह बीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? पाई बाय 2।
अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा में से कौन सा बड़ा हमें पता नहीं वैसे, तो इसलिए अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे π/2 माइनस π/2 दोनों वैलिड हो जाते। हमें दिया नहीं हुआ कि 90 डिग्रीज कहाँ पे, इसलिए साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा/2 1/√2 होता, करेक्ट है, और वो -1/√2 भी हो सकता था। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में इसका ये ऑप्शन भी सही होता। देखो अल्फा माइनस बीटा कितना है π/2, तो by2 हो गया π/4, तो ये साइन π/4 है या फिर ये साइन -π/4 है, तो ये दोनों ऑप्शन ए और डी तो करेक्ट हैं। cos π/4 या cos -π/4, जो cos π/4 होता है वो तो 1/√2 होता है, पर cos -π/4 -1/√2 नहीं होता, वो भी 1/√2 होता है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो ए, सी और डी होता है एक्चुअली, ये तीनों बनते। ये था इस क्वेश्चन का सेंस। अभी शुरू में इसमें फंसे होगे, पता है क्यों फंसे होगे, क्योंकि अभी हमें ये पता नहीं था। देखो cos अल्फा साइन अल्फा, ये cos बीटा साइन बीटा, अगर नोटिस करो तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 ही था, तो एक्चुअली दोनों एक सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स थे जिसका सेंटर ओरिजिन था और रेडियस 1 था, तो ये एंगल 90 डिग्रीज था, तो मैंने इसलिए फटाफट बीटा को 90 प्लस अल्फा बोल दिया, पर चलो स्टिल इट वाज अ डूएबल थिंग। ये हमें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 3 लाइंस गिवन थी। x² माइनस y² को मैंने फैक्टराइज कर लिया, x माइनस वाई x प्लस वाई, और ये तीसरी लाइन मैंने इनको ड्रॉ कर दिया। एक लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक लाइन है x, ये भी काम का क्वेश्चन है, सुनना बहुत ध्यान से, x प्लस वाई इक्वल टू 0, और ये लाइन है तीसरी 2x प्लस वाई माइनस 3, 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6। इसमें कोऑर्डिनेट निकाले तो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। अब देखो मैं इसको कैसे डील करता। हमने सुना है ना कि सबसे बड़ा इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सबसे सुप्रीम फैक्टर कौन रहेगा, फिगर। अब इस क्वेश्चन को वहाँ बच्चे बैठे कर रहे होते कि इसके नीचे हो कोऑर्डिनेट निकालो, कुछ नहीं। उन्होंने क्वेश्चन देखो क्या पूछा, उन्होंने बोला -2, a, तो मैं देखता कि -2, a कहाँ पे होगा। x कोऑर्डिनेट -2 है, x कोऑर्डिनेट -2 है ना, तो -2, a अगर मुझे इस ट्राइंगल के अंदर अगर चाहिए, इसके अगर अंदर चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट -2 जो होगा, मोटा मोटा वैसे तो हम लोग ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे, यहाँ पे x प्लस वाई के साथ इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे x प्लस वाई के साथ सॉल्व करा तो 2x माइनस 3x, वो आ गया 6, तो इसका x आ रहा है -6, मतलब चलो -2 यहाँ पे, तो जो -2, a होगा वो यहाँ से यहाँ के बीच की a की वेरिएशन है। -2, a जब यहाँ पे होगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 में x को -2 डालो, y कितना आ गया 2, y कितना आ गया 2, तो जो a होगा वो देखो यहाँ से ज़्यादा होना चाहिए ना, तो जो y होगा वो 2 से ऊपर होगा, तब इसके अंदर लाई करेगा, और कब तक रहेगा अंदर, जब तक यहाँ पे इस लाइन के ऊपर नहीं आ जाता। तो अब x की वैल्यू -2 इस लाइन में डालो, दूसरी लाइन में डालो, मैंने x को -2 यहाँ डाला, ये बन गया -4, उसको उधर ले गए, ये मिला के बन गया 10, तो y आ गया 10/3, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू बनी दैट इज 10/3, तो a वैरी करेगा 2 से लेकर 10/3 तक। अब ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या था, b,1 इसके अंदर लाई करने चाहिए। अब उसमें y कोऑर्डिनेट नोटिस करो हमेशा 1 है, तो जब y कोऑर्डिनेट हमेशा 1 है तो ये पॉइंट निकाल लो, वैसे इन दोनों को सॉल्व करो, x को इसमें y डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 3x, 5x बराबर हो गया 6 के, x हो गया 6/5, तो 6/5 1 से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ कहीं होगा 6/5। तो इसका मतलब अब इस केस में b,1 के वैरी करने के लिए हाइट इसकी 1 है, तो b मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की वेरिएशन चाहिए। ये लाइन कौन सी, x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसमें जो y को 1 डालोगे तो x कितना आ गया -1, तो b की जो लीस्ट वैल्यू बनी ताकि कि कोऑर्डिनेट यहाँ पे अंदर लाई करे, देखो वो -1 है, मैक्सिमम कहाँ तक -1 है b की वैल्यू, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा जब यहाँ पे y 1 हो जाएगा, यहाँ पे y को 1 डालो तो 2x माइनस 3 बराबर हो गया 0 के, 2x आ गया 3, x आ गया 3/2, तो जो मैक्सिमम वैल्यू बनती वो बनती 3/2 बन रही, 9/2 नहीं आई। b,1 डाला है यहाँ पे, 1 डालेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 में यही बन रहा है, -1 से लेके 3/2 बनेगा, -1 डाला नहीं, ठीक है, मतलब b, यहाँ 1 डाला, 1 ही था, हाँ, तो फिर ये 9/2 बनी, 3/2 नहीं आ रही, तो -1 से लेके 3/2 के बीच में b वैरी करता। तो इस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने देखो मेथड करा था कि ट्राइंगल के अंदर लाई करने के लिए इसके नीचे हो, मतलब इस वर्टेक्स के साथ सेम साइड पे हो, वो नहीं लगाना पड़ा,
क्यों नहीं लगाना पड़ा? क्योंकि हमें फिगर का जो जीनियस वाला जो रोल है वो समझ में आता है। चलो, दिस वॉज अ परफेक्ट असाइनमेंट जस्ट टू ओपन योर आइज कि कैसे कैसे हम सोच सकते हैं। तो पता देखो, अभी अपने पास बहुत लंबा स्पैन है। जो बच्चे 10 से आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, 9 से कर रहे हो, 8 से कर रहे हो, पैदा होते ही आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, उनसे हमने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी वाले टाइम पे जैसे जैसे मैं बातें बता रहा हूँ वैसे वैसे बिल्कुल ऐसे सुन सुन के अपने आप बोलना समझो। उसके बाद हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट को देखेंगे। हेलो हेलो